हेलो जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सारे। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक प्यारा सा वीडियो लेके, जो हमारे सदाबहार प्लांट पर है। तो सदाबहार प्लांट, जिसको हम अंग्रेज़ी में पेरीविंकल या विंका भी कहते हैं, तो ये एक पेरेनियल प्लांट है। मतलब सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, बस आपको इसे एक बार लगाना है। और ये सन लविंग प्लांट है, तो इसे आपको पूरी धूप में रखना है। इसके देसी वैरायटी के दो वेरिएंट होते हैं। एक वेरिएंट होते हैं जो आप सामने देख रहे हो, इसको आप पर्पल या पिंक कह सकते हो। जो दूसरा होता है देसी वैरायटी का वेरिएंट, वो वाइट कलर का होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे 5 बहुत इंपॉर्टेंट केयर टिप्स के बारे में बात करूंगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होंगी इस वीडियो में, अलग अलग बातें होंगी। तो मेरे साथ पूरी तरीके से इस वीडियो में एंड तक आप बने रहें। तो ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हो, ये छोटे से पॉट में लगा है मिट्टी के। इसमें मैंने 2 प्लांट लगाया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और पहला पॉइंट पे जो मैं बात करूँगा वो मैं प्रूनिंग पे बात करूँगा। तो प्रूनिंग 2 तरह की होती है, हार्ड प्रूनिंग एंड सॉफ्ट प्रूनिंग। अगर इसको लोकल भाषा में मैं बोलूँ तो मतलब कटाई छटाई। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस काट के निकाल देते हो और आपका प्लांट छोटा रह जाता है, तो वो हार्ड प्रूनिंग कहलाता है। और सॉफ्ट प्रूनिंग यूजुअली हम टिप ऑफ द प्लांट पे करते हैं, जैसे हम डेड हेडिंग करते हैं और थोड़ी सी ब्रांच को काट देते हैं ताकि वहाँ से नई शाखाएं निकले, वो सॉफ्ट प्रूनिंग होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था फरवरी के महीने में। और वो जो ब्लू कलर का है वो साफ फंजीसाइड मैंने लगाया था। और प्रूनिंग के बाद जब मार्च आया तो आप इसमें देखो कितने सारे ब्रांचेस निकल गए हैं। 5 ब्रांचेस निकले हैं जो कि अभी भर भर के फ्लावर्स दे रहे हैं। तो इसकी प्रूनिंग आमतौर पे फरवरी में होती है, हार्ड प्रूनिंग। और बाकी ब्रांचेस को जो आप कट करके प्रोपोगेट करते हो, वो आप रेनी सीजन में भी कर सकते हो, और जब हार्ड प्रूनिंग करते हो तब भी कर सकते हो। ये वाला ब्रांचेस आप देखो, यहाँ से भी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं हार्ड प्रूनिंग के बाद। तो आप ये हार्ड प्रूनिंग फरवरी में करो तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर लगे हुए इसके मैं बात करूं प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेट आप कर सकते हो जिस टाइम पे आप प्रूनिंग कर रहे हो फरवरी में। जो लेगी प्लांट आपका हो गया है और जो शाखाएं आप काट के निकाल रहे हो, आप उसको ही लगा दो, आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो पहला जो मेथड है वो कटिंग से है। दूसरा मेथड जो है प्लांट उगाने का, वो है सीड से है। तो अगर आप विंका के फ्लावर्स देखोगे तो फ्लावर्स के नीचे ही सीड पॉट्स बनते हैं, छोटे छोटे फली कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सीड पॉट्स कहते हैं। ग्रीन कलर के लंबे लंबे पतले पतले सीड पॉट्स होते हैं, जो पक करके येलो या डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जब वो पक जाते हैं, आप उनसे सीड कलेक्ट कर लो। इनके सीड छोटे छोटे काले होते हैं, जो राई के दाने के जैसे होते हैं, छोटे से होते हैं। तो आप इनको कलेक्ट कर लो और फिर इसको मार्च में भी लगा सकते हो, रेनी सीजन में भी लगा सकते हो। आपका नया विंका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये 2 तरीका है आपको विंका के नंबर्स बढ़ाने का अपने गार्डन में। मेरे गार्डन में 5 विंका प्लांट हैं अलग अलग पॉट्स में। तो ये तीसरे नंबर का प्लांट है जो आप देख रहे हो। इसकी प्रूनिंग मैंने लेट की थी, और लेट प्रूनिंग की वजह से देखो इसके ब्रांचेस डेवलप नहीं हो पाए। मैंने अप्रैल में प्रूनिंग की थी इसकी, तो अभी ना ब्रांचेस निकले हैं ना फ्लावर्स निकले हैं। तो अगर फ्लावर्स की बात करूं तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं कि अगर आपका विंका प्लांट ब्लूम नहीं कर रहा है, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो देयर माइट बी 2 पॉसिबल रीज़न। पहला कि आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, तो आपको उसको कड़ी धूप में निकाल के रखना है। अब ऐसी धूप में आप मत रखना जहाँ पे सनबर्न हो जाए, क्योंकि इस साल गर्मी बहुत पड़ी है। तो विंका को आपको धूप में रखना है तो वो फ्लावर ज़रूर करेगा। और थोड़ा आपको उसके पानी पे ध्यान देना है। आपको विंका में पानी रोक के देना है, थोड़ा वाटरिंग शेड्यूल को चेक करना है। अगर मिट्टी सूखी हो तभी आप पानी दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप विंका में रेगुलरली भर भर के पानी दोगे तो पत्ते हरे के हरे रह जाएंगे और फूल नहीं आएंगे। तो अगर वेदर ड्राई हॉट है तो फ्रीक्वेंटली आप पानी दे सकते हैं, मिट्टी चेक करके पानी दें। विंका में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम इसकी बात करें। अगर इसके पत्ते विल्टेड हैं, गिरे हुए हैं, तो आप समझ जाओ कि इसको पानी की ज़रूरत है और आप पानी तुरंत ही दे दो। एज सच ब्राउन स्पॉट लीव्स पे आते नहीं हैं। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो ये फर्टिलाइज़र आप नहीं भी दोगे तो ये आपसे बहुत प्यार करेगा। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। एनी सिचुएशन में ये ग्रो कर जाता है, कैसी भी सिचुएशन हो। जब इसके सीड प्रोपोगेट होते हैं, उड़ के कहीं पे गिरते हैं, ज़री सी मिट्टी चाहिए, ये वहाँ पे इस अपना पौधा निकाल देता है। देखो मेरे गमले में कितने सारे इसके छोटे छोटे सैपलिंग्स बने हुए हैं, क्योंकि ये खुद से इसमें गिरे हैं। तो इसलिए मैंने बोला एक बार आप इसको लगा लो, फिर कभी भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अभी अगले टॉपिक पे आते हैं, इसके मेडिसिनल यूज़ पे। मैं एज ए डॉक्टर हूँ तो थोड़ा स्ट्रेच करूँगा। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम विनपोसेटीन बोलते हैं, और ये कंपाउंड जो है ये बहुत सारे क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है, जैसे कि मेमोरी लॉस, डिप्रेशंस एंड हेडेक्स। ये हम गार्डनर्स यूज़ नहीं करते, ये लैब्स में एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी विंका का बहुत अच्छा यूज़ है। और अगर लास्ट पॉइंट में बोलूँ तो इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, एज सच नहीं होती। अगर हाई डोज में कंज्यूम करते हो, इसमें एक अल्कलॉइड होता है, विंका अल्कलॉइड, उस वजह से टॉक्सिसिटी होती है जिससे वॉमिटिंग, डायरिया हो सकती है। तो इसके पत्ते नहीं खाने चाहिए, उससे बचने चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी आज के लिए। सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।